अधिकार मंच के मुख्य संयोजक हरमोहन महतो ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें टाटा कंपनी के लीज नवीनीकरण पर सवाल उठाए गए हैं। हरमोहन महतो ने कहा कि लीज नवीनीकरण कमेटी में विस्थापितों का प्रतिनिधित्व नहीं है, जो कि अन्यायपूर्ण है। मामला यही है कि पिछले दिन भू राजस्व विभाग और नगर विकास विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी किया गया है लीज नवीनीकरण कमेटी को लेकर, और उसमें जो प्रारूप तैयार किया है उसमें उद्योग और खेल, संस्कृति, सामाजिक कर्मी और जो है वहाँ पे और भी लोगों को जोड़ा गया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उस कॉलम में रैयतों का मतलब प्रतिनिधि शामिल करने के लिए नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि झारखंड में ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है पूर्वी सिंहभूम जिला, यानी कि मतलब आर्टिकल 244 के तहत ये संरक्षित है। और यहाँ पे महामहिम राज्यपाल और टीएसी का बिना अनुमति का आप अधिसूचना जारी किए हैं, इसलिए अधिसूचना को रद्द करते हुए वहाँ पे जो है रैयतों को जो खतियानधारी है, जो टाटा कंपनी और सोनारी एयरपोर्ट और डिमना डैम में जो विस्थापित हैं, पिछले कई मतलब वर्षों से जो उसका पूर्वज, अब कम से कम 4-5 पीढ़ी हो गया, गोपाल माझी का 4 पीढ़ी, उत्तम प्रधान का 4 पीढ़ी, तो इस तरह कई रैयत है जो आज 4-5 पीढ़ी हो गया, अभी भी मुआवजा, नौकरी और जमीन आपसी नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग कई वर्षों से संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। कई बार टाटा कंपनी के साथ बैठक हुआ, कई बार जिला प्रशासन के साथ बैठक हुआ, कितना धरना प्रदर्शन किए हम लोग, टिस्को गेट में जाम किए, डीसी के यहाँ धरना प्रदर्शन किए। पिछले दिन रवि रजक की जगह में हाईकोर्ट में मामला लंबित रहने के बावजूद वहाँ महिला लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करके जिला प्रशासन वहाँ पे जबरदस्ती उसका जमीन को कब्जा करवाया, जो कि टाटा कंपनी खुद 1942 में वहाँ कमिश्नरी कोर्ट चाईबासा से हार चुका था। हाईकोर्ट में मामला लंबित होने के बावजूद भी जमीन कब्जा कर रहा है। 2006 में कह चुका है कभी भी लीज नवीनीकरण अगर होता है पहले रैयतों का सर्वे होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार विस्थापन आयोग बनाए और रैयतों का सर्वे करे, उसके बाद लीज नवीनीकरण करे। चूंकि यहाँ पे सीधा सीधी बात है कि आदिवासियों का जमीन को खेल का मैदान और यहाँ पे जुगली पार्क, यहाँ पे मंदिर, मस्जिद, सार्वजनिक स्थल बनाया जा रहा है, जो कि पहला जो 1909 में टाटा कंपनी और उसके साथ जो अंग्रेजों के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें स्पष्ट लिखा है 15,725 जो 4 मौजा को लेके हुआ था। आपको बता दे रहे काली माटी, साक्षी मौजा, जुगसलाई और सुसनी गड़िया, आपको बता रहे बाद में 18 मौजा का जमीन को धीरे धीरे मतलब कब्जा कराया, और कब्जा करा के विभिन्न जाति धर्म समुदाय के लोग जो भारत के वर्ष के कोने कोने से जो लोग आए सबको दिया, बंगाली लोगों को दिया, बिहारी लोगों को दिया, गुजराती लोगों को दिया, छत्तीसगढ़ के लोगों को दिया। लेकिन जो रैयत का जमीन टाटा कंपनी में घुसा उसको 1 कट्ठा भी जमीन नहीं दिया। इसलिए रैयत पिछले कई वर्षों से संघर्ष करते हुए आ रहे हैं, आज भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि महामहिम राज्यपाल इसको संज्ञान में लेते हुए ये अधिसूचना को रद्द किया जाए, और मतलब रद्द करने के बाद यहाँ रैयतों को प्रतिनिधि को रखा जाए, चूंकि लीज नवीनीकरण का बात हो रहा है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि आज स्थानीय नीति पिछली सरकार ने जो तय किया तो 1932 के खतियान के आधार पर, 1932 का खतियान 1908 के खतियान हमारा रैयतों के पास है। 1978 में शेड्यूल एरिया घोषणा हुआ, 1972 में टाटा कंपनी कौन सा अधिसूचना के तहत से सर्वे करवाया, जो कि गोरेलाल यादव डीसी आया 1996 में खतियान फाइनल करके साथ सीएनटी एक्ट का अवहेलना करके, सीएनटी एक्ट का उल्लंघन करके यहाँ पे जो है जमीन सीधा सीधी हस्तांतरित कर दिया, जो कि सीधा हस्तांतरित करने का भारत के जो महामहिम राष्ट्रपति है उनका भी सीएनटी एक्ट में प्रावधान नहीं है। इसलिए पहले रैयतों से पहले आपको अनुमति लेना होगा, उसका सहमति लेना होगा, उसके बाद आप सीएनटी एक्ट का जमीन को आप जो है मतलब हस्तांतरित कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जमीन 18 मौजा में आदिवासी मूलवासियों का जमीन है। आपको बता दे रहे हैं ये जमीन का मतलब लीज नवीनीकरण के पहले टाटा कंपनी सबसे पहले, और जिला प्रशासन से मेरा मांग है कि यहाँ प्रतिनिधि हमारा रखा जाए, यही हमारा मांग है। किसको रखने का मांग कर रहे हैं आप लोग विस्थापितों की तरफ से? विस्थापितों की तरफ से हम लोग का आज ये जो प्रारूप बना है पहले इसको खारिज करें, उसके बाद हम लोग यहाँ बैठक करके तय करेंगे किसको हम लोग को रखना है। सब रैयत लोग पहुंचे हैं, उसमें हम लोग तय करेंगे जो अच्छा ढंग से जिसको जानकारी है, इस विषय पर लंबे संघर्ष किए हैं, लड़े हैं, पूरा 18 मौजा का जानकारी है, वैसे लोगों को रखने का हम लोग नाम वहाँ पे लाने का प्रयास करेंगे। खारिज नहीं करता तो आप लोगों का क्या रणनीति होगा? खारिज नहीं करने से आने वाले दिन में हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे, चूंकि हम लोग कोर्ट में भी चुनौती दे चुके हैं। बहुत सारा मामला कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी है, सिविल कोर्ट में भी है, और कोर्ट सबसे बड़ी बात है मामला कोर्ट में रहने के बावजूद, जैसे गोपाल जी बोल रहे थे जमीन उनका टाटा लीज से बाहर है, तो टाटा लीज से बाहर है तो जमीन उसको सीधा देना है, लेकिन एनओसी नहीं दे रहा है, उल्टे 4 दीवारी निर्माण कर दे रहा है।
तो ऐसे बहुत सारा जमीन है जो टिस्को लीज से बाहर है, और जो टिस्को लीज से बाहर नहीं है, बड़ा उदाहरण रघुवर दास अपने समय जगन्नाथ मंदिर गोविंदो महतो का जमीन में 1 रुपया एकड़ में लीज से बाहर करके उसको दे दिया गया। तो बाहरी लोग को यहाँ डंप किया जा रहा है, स्कूल, कॉलेज, मस्जिद, मंदिर, खेल का मैदान, सार्वजनिक स्थल किया जा रहा है। आज जैसे डिमना में देखिए आप, डिमना में 1942 में राधा गोविंदो बाबू के साथ जो वहाँ के जमींदार थे समझौता किया। आज डिमना के लोग वहाँ पे आपको बता दे रहे हैं कि भुयासना, नुतुंडी, बराजपुर, लाइलम, भोटा, हलुदबनी, आपको देख लीजिए वहाँ पानी नहीं मिलता है, और वही पानी ला के टाटा कंपनी पूरा शहर में व्यापार करता है, पूरा व्यापार करता है। तो ये तो हालत है कि हमारा जमीन पर आप मतलब डैम बनाइएगा, वहाँ पानी मतलब स्टॉक करके बेचिएगा, और हमारा रैयतों को कुछ नहीं मिलेगा, ना वहाँ पानी, ना बिजली, ना किसी भी तरह का कोई सुविधा वहाँ वो आपको बता दे रहे हैं डिमना क्षेत्र में नहीं दिया है। इसी तरह सोनारी एयरपोर्ट में 12.5 बीघा जमीन हेमसागर मौजा का अभी भी आपको बता रहे हैं कि चानको महतो का परिवार को अभी तक पैसा नहीं दिया गया, ना नौकरी दिया गया। क्या नाम है आपका? हरमोहन महतो, झारखंड मूलवासी अधिकार मंच के मुख्य संयोजक।